जो रिंग रोड बना है ये समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव है। उसके द्वारा किए गए कार्य को हाँ जी अपना हाँ नेताजी पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है, चाहे वो घोसी की बात कर ली जाए, चाहे वो गाजीपुर की बात कर ली जाए। ये कहा जा रहा है कि भूमियार साफ तौर पे नाराज है गाजीपुर में। क्या लगता है, समीकरण बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। गाजीपुर तो हम लोग जीत गए हैं। गाजीपुर, घोसी, ये सब तो एक तरफ चंदौली। अंसारी की मौत को भी टारगेट किया जा रहा है। उनका भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी से दिखावा कर रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर भी। अगर ऐसा होता तो आजम खान के लिए वो कुछ करते। नहीं, आजम खान जी हम लोग के नेता हैं। मतलब हम लोग बहुत छोटे से उन्होंने आजम खान जी बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति है। उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है उनका। मैं वही कह रहा ना, बुलडोजर और फर्जी मुकदमे, मतलब हम कुछ बोलेंगे हमारे खिलाफ भी हो सकता है, कल को हमारे भी खिलाफ भी हो सकता है। हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी हो सकता है। एक सवाल ये लेंगे, बनारस के मुसलमान किसके साथ? बनारस के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ, एकदम पूर्णतः बनारस नहीं पूरे देश के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि वो जानती है कि इंडिया गठबंधन होगा तब हम लोग चाहे जम्मू कश्मीर से हो और चाहे कन्याकुमारी तक शांति अमन चैन रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है, तो जब मुसलमानों के ऊपर चाहे बाबरी मस्जिद का हो या हल्द्वानी में हुई हिंसा हो या बुलडोजर चला हो, तब समाजवादी पार्टी ने क्यों चुप्पी साधी थी, क्यों कुछ नहीं बोला था? या फिर लखनऊ में हुए अकबरबाद में जो बुलडोजर से अकबर नगर में समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है मैडम। अकबर नगर की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहता जी विधायक वहाँ के थे, तो वो जाके वहाँ पर खुद धरना दिए। भाई उनका ये बुलडोजर के सामने सारे समाजवादी लेट गए थे कि हम बुलडोजर चलने नहीं देंगे। वो लड़ाई अकबर नगर की, लखनऊ के अकबर नगर की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। जानकारी आपको दे दो। हम लोग विध्वंस पर नहीं, हम लोग विकास के बात करते हैं। और वास्तव में एक अंतिम सवाल लेंगे। आपने कहा बुनकर नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं कल की एक तस्वीर वायरल होती है, रणवीर सिंह आते हैं, कृति सनन आती है, जिसमें साफ तौर पे बुनकरों का प्रचार प्रसार तरीके से किया जाता है। तो कहाँ से बुनकर नाराज है? आप बनारस में देख लीजिए, बनारसी साड़ी का क्या हाल तो दुर्गति हो गया। बड़े लोग यहाँ से आज बेहाल हैं एकदम। मतलब यहाँ पर बनारसी साड़ी जो पूरे दुनिया के लिए मिसाल था, बनारसी साड़ी, वो बनारसी साड़ी बनारस यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये खाली बुनकरों को यहाँ से परेशान कर रहे हैं। और उसमें मतलब इनडायरेक्टली मतलब कहा जाए तो मुस्लिम लोग ज़्यादा सबके लिए काम करेंगे। मुस्लिम लोग क्या करेंगे? हाँ, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, अग्रह सबके लिए काम करेंगे हम लोग। आपको मालूम लैपटॉप जब दिया गया था हमारे सरकार में, मुँह पूछ के नहीं दिया गया था आप क्या है। जो लिस्ट गया यहाँ से वो सारे लोग, जो रिंग रोड बना है ये समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव है। उसके द्वारा किए गए कार्य को हाँ जी अपना हाँ नेताजी पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है, चाहे वो घोसी की बात कर ली जाए, चाहे वो गाजीपुर की बात कर ली जाए। ये कहा जा रहा है कि भूमियार साफ तौर पे नाराज है गाजीपुर में। क्या लगता है, समीकरण बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। गाजीपुर तो हम लोग जीत गए हैं। गाजीपुर, घोसी, ये सब तो एक तरफ चंदौली। अंसारी की मौत को भी टारगेट किया जा रहा है। उनका भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी से दिखावा कर रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर भी। अगर ऐसा होता तो आजम खान के लिए वो कुछ करते। नहीं, आजम खान जी हम लोग के नेता हैं। मतलब हम लोग बहुत छोटे से उन्होंने आजम खान जी बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति है। उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है उनका। मैं वही कह रहा ना, बुलडोजर और फर्जी मुकदमे, मतलब हम कुछ बोलेंगे हमारे खिलाफ भी हो सकता है, कल को हमारे भी खिलाफ भी हो सकता है। हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी हो सकता है। एक सवाल ये लेंगे, बनारस के मुसलमान किसके साथ? बनारस के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ, एकदम पूर्णतः बनारस नहीं पूरे देश के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि वो जानती है कि इंडिया गठबंधन होगा तब हम लोग चाहे जम्मू कश्मीर से हो और चाहे कन्याकुमारी तक शांति अमन चैन रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है, तो जब मुसलमानों के ऊपर चाहे बाबरी मस्जिद का हो या हल्द्वानी में हुई हिंसा हो या बुलडोजर चला हो, तब समाजवादी पार्टी ने क्यों चुप्पी साधी थी, क्यों कुछ नहीं बोला था? या फिर लखनऊ में हुए अकबरबाद में जो बुलडोजर से अकबर नगर में समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है मैडम। अकबर नगर की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहता जी विधायक वहाँ के थे, तो वो जाके वहाँ पर खुद धरना दिए।
भाई उनका ये बुलडोजर के सामने सारे समाजवादी लेट गए थे कि हम बुलडोजर चलने नहीं देंगे। वो लड़ाई अकबर नगर की, लखनऊ के अकबर नगर की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, ये जानकारी आपको दे दो। हम लोग विध्वंस पर नहीं, हम लोग विकास के बात करते हैं। और वास्तव में एक अंतिम सवाल लेंगे। आपने कहा बुनकर नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वहीं कल की एक तस्वीर वायरल होती है, रणवीर सिंह आते हैं, कृति सनन आती हैं, जिसमें साफ तौर पे बुनकरों का प्रचार प्रसार नई तरीके से किया जाता है। तो कहाँ से बुनकर नाराज है? आप बनारस में देख लीजिए, बनारसी साड़ी का क्या हाल दुर्गति हो गया। बड़े बड़े लोग यहाँ से आज बेहाल हैं एकदम। मतलब यहाँ पर बनारसी साड़ी जो बड़े दुनिया के लिए मिसाल था बनारसी साड़ी, वो बनारसी साड़ी बनारसी यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये खाली बुनकरों को यहाँ से परेशान कर रहे हैं। और उसमें मतलब इनडायरेक्टली मतलब कहा जाए तो मुस्लिम लोग ज़्यादा मतलब अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो मुस्लिमों के लिए काम करेगी। सबके लिए काम करेंगे, मुस्लिम लोग क्या करेंगे? हाँ, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, अग्रह सबके लिए काम करेंगे हम लोग। आपको मालूम, लैपटॉप जब दिया गया था हमारी सरकार में, मुँह पूछ के नहीं दिया गया था आप क्या है। जो लिस्ट गया यहाँ से वो सारे लोग, टमाटर 40 रुपया 50 रुपया हो गया, आदमी क्या खाएगा? सरसों का तेल 200 रुपया, दाल 170 रुपया, आम आदमी क्या खाएगा? और बनारस का जो मुख्य कारोबार है बनारसी साड़ी, वो ख़त्म हो रहा है। बनारस का मुख्य धंधा रहा काला पंखा, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। आप गदौलिया प्रकरण की बात कर रहे हैं। गदौलिया प्रकरण में आए दिन देखा जा रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दरोगा को अपने कार्यकर्ता के रूप में जो है कि समक्ष रूबरू करते नजर आ रही है। इस प्रकरण को ढीला हवाली दिया जा रहा है। अरे अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, मगर मैं दो लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, गप्पू सिंह वगैरह। ये लोग मतलब पहले शिवसेना थे, आजकल जोगी जी का कौन विश्व हिंदू वाहिनी ना क्या है, उसके लोग हिंदू युवा वाहिनी। तो ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं, खुलेआम वसूली कर रहे हैं। अब प्रशासन सब जानती है। समाजवादी पार्टी को गुंडा राज कहा जाता है। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है, गलत कहा जाता है। गुंडा राज तो आज है। आज तो लोग किसी से भी व्यापारी लोग डले हुए हैं, उनसे इतना ज़्यादा पैसा वसूल हो जा रहा है, मतलब सारे लोग वसूल है। आज हमारे समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ था कभी। गदौलिया जैसे चौराहे पर खुलेआम किसी दरोगा पुलिस वाले को पीटा गया हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मतलब इतना बड़ा घटना हो, महिला के साथ इतना बड़ा घटना हो, ये कभी नहीं हुआ। नेताजी बनारस में कौन है? बनारस में किसकी लड़ाई है? बनारस में अजय राय चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं। किसकी लड़ाई है? मोदी जी के साथ किसकी लड़ाई है? हाँ, सपा भाजपा की लड़ाई, अरे गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है, उसमें कोई वो नहीं। बसपा अपनी प्रत्याशी घोषित करती है। लारी साहब कहते हैं कि कांग्रेस की तो टक्कर ही नहीं है भैया, बसपा लड़ने जा रहा है मोदी जी। देखिए, कहने को तो कोई कुछ कहता, बसपा के कई तो कार्यकर्ता ही बता दीजिए। बसपा के किस मोहल्ले में कौन कार्यकर्ता है शहर में? अभी कल बसपा का मेयर लड़ा था, 3,000 वोट पाया कुल टोटल। तो बहुत मजबूत प्रत्याशी है कांग्रेस के पद। आपकी कही हुई बात पर वापस जाना चाहूंगा। आपने कहा कि अभी चारों तरफ महंगाई बढ़ी हुई है, तो आप लोग महंगाई को कम करने के लिए क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं? क्या कुछ करेंगे कि महंगाई कम हो जाए? भाई हमारी ये काला बाजारी पर पूरी रोक लगेगी। और महंगाई जो पेट्रोल डीजल गैस और सारी चीज़ इतनी महंगे हो गए, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो लाभ दिया जा रहा है उस पर रोक लग जाएगा तो अपने आप महंगाई रुक जाएगी। 30% दाम बढ़ गए हैं दवाओं के, जो जरूरी दवाएं हैं 2 महीना में 30% दाम। उधर पैसा दिया जा रहा है। हाँ, शिक्षा हम लोग चाहेंगे कि बनारस में एक आध यूनिवर्सिटी और खुले बनारस में। भाई हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी जब रहे तो उनका प्रयास रहा है कि ये जो ये बोलते हैं अपना काम है, ये यहाँ बनारस में मेट्रो, माननीय अखिलेश जी जमाने में मेट्रो चलाने के बाद मेट्रो का